प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हालचाल? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम में अपना ये 13th लेक्चर है। अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं, 12 लेक्चर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? ठीक। 13th लेक्चर में क्या होने वाला है सर? तो अभी तक इनफैक्ट हम लोगों ने किया क्या? तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट किया जब हम लोग उस सॉल्यूशन में एसिड डिसॉल्व कर रहे थे या बेस डिसॉल्व कर रहे थे, या तो सॉल्यूशन में सिर्फ एसिड था या तो उस सॉल्यूशन में सिर्फ बेस था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब एसिड और बेस दोनों को मिला देंगे तब क्या होने वाला है। क्लियर? तो आज का जो अपना टॉपिक है उसमें हम क्या बात करने वाले हैं? सॉल्यूशन। क्या कहने वाले हैं कि अब जो अपना सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एसिड और बेस दोनों होगा। सो सॉल्यूशन कंटेनिंग acid and base both, acid and base both। जब एसिड और बेस दोनों हो जाए किसमें? अपने सॉल्यूशन में, तब क्या होने की संभावना है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के पास आएगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो क्या बना देता है बेटा? बोलो, क्या बना देता है? सॉल्ट। क्या बना देता है? सॉल्ट। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? पानी। क्लियर है? ये एक जनरल रिएक्शन है जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी नाम देते हो। व्हेनेवर एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म salt and water, and the overall reaction is called acid base reaction और neutralization reaction। and इस रिएक्शन की क्या खास बात है कि acid base reactions are one of the fastest reaction। अगर आपसे पूछा जाए स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, तो क्या बात करेंगे? एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? क्लियर? जब भी एसिड को बेस से रिएक्ट करने का मौका मिलेगा, रिएक्ट करेगा और साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। इसका मतलब एक ही कंटेनर में एसिड अपनी आइडेंटिटी और बेस अपनी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रख सकता। इन दोनों को रिएक्शन करके सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर दोनों का इक्विवेलेंट सेम ले लिया, हमने बोला था पिछले लेक्चर में क्या कि इक्विवेलेंट पढ़ करके आइएगा, है ना? जो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि मान लो अगर ये रिएक्शन हुआ, अगर इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट दोनों बराबर है, अगर इसका भी ई इक्विवेलेंट लिया, इसका भी ई इक्विवेलेंट लिया, जब दोनों बराबर तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा जीरो, दोनों का दोनों खत्म। और ये क्या बनेगा? ई। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक। वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट गिव्स वन इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, या वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी रिएक्टेंट रिएक्ट्स विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट। क्लियर? ये तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या है? लाजमी है। इसका मतलब ये दोनों अपनी आइडेंटिटी लूज करने की टेंडेंसी रखता है। अब बात आएगी कि अगर इन दोनों में से कोई बच गया तो उसकी आइडेंटिटी बच जाएगी, अदरवाइज दोनों का दोनों अगर साफ खत्म हो गया तब क्या बोलेंगे? ना तो बचा एसिड, नहीं बचा बेस, तो अपने सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्ट। तो अब इस बेसिस पे जब ये रिएक्शन करेगा तब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग एन एक्सेसिव रिएजेंट। नाउ वी कैन डिस्कस दैट। क्लियर? एक बात तो पक्की है कि जब एसिड और बेस मिलेगा तो क्या होगा? बोलो, रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है पहले हम उसको डिस्कस कर लें, फिर एक एक करके हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमने आपसे ये कहा कि जब भी एसिड होगा, क्या वो समझिए? कोई दिक्कत? जब भी एसिड होगा, लेट वी हैव एसिड और अपने साथ है बेस, तब क्या बोल रहे? तब क्या बनेगा? सॉल्ट। और क्या बनेगा? वाटर। डन? क्लियर? हमने यूं कहा कि इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को नाम दे रहे हैं हम लोग EA, और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को बोल रहे EB। एनी डाउट? इनिशियली। क्लियर? फाइनली क्या होगा? अब इसकी कहानी बनेगी। क्या? पहली कंडीशन कि अगर एसिड का इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट से ज्यादा है तो कौन कम है? बोले, कौन कम है? तो बोलेंगे बेस का इक्विवेलेंट कम है। जो कम पड़ गया वो खत्म, जो कम पड़ गया वो खत्म। डन? ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन में जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है, इस फाइनल सॉल्यूशन में क्या अब बेस मिलेगा? नहीं।
एसिड ज़्यादा है, एसिड बच जाएगा, बेस कम है तो बेस खत्म। क्लियर? क्या इस फाइनल सॉल्यूशन में बेस मिलेगा? बोलेंगे नहीं। तो इस फाइनल सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? तो बोलेंगे जो बच गया एसिड वो मिलेगा। बोलो। और साथ में जो सॉल्ट बना है वो सॉल्ट मिलेगा। बोलिए यस और नो। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरी बात मैंने की, मान लीजिए सर इफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज लेस देन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तब क्या होगा इस कंटेनर में? तब इस फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा? तब आप क्या बोलोगे? जो कम है वो गया। कौन कम है? एसिड खत्म। अब एसिड नहीं है, अब हमारे सॉल्यूशन में क्या है? बेस है। और क्या है? बोलो बेटा सॉल्ट है। डन। ये दो केस बना। तीसरा केस क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम यूं कह दें कि अगर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट ऑफ बेस बोथ आर इक्वल, दोनों सेम इक्विवेलेंट में रखा गया तो दोनों रिएक्ट करेंगे, और जब रिएक्ट करेंगे तो दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा। जब दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा तब तो क्या बोलोगे? आपके फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ क्या बचेगा? बोलो सॉल्ट। सिर्फ क्या बचेगा? यही तो बात हुई। क्लियर? ये तो बात हुई। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। समझ रहे? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों में फर्दर कैटेगरी बनती है। क्या? जो बचा हुआ एसिड है, जैसे वहां एसिड है, जो बचा हुआ है एक्सेसिव रिएजेंट, ये एक्सेसिव रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वो एक्सेसिव रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वो जो बेस बचा है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? क्लियर? तो इसके दो केस क्या बनते हैं वो समझिएगा। अगर इफ excessive reagent is strong, मान लो अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बोला तो इसका मतलब यहां स्ट्रॉन्ग एसिड बचा है और सॉल्ट बचा है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड बच गया और सॉल्ट बन गया। क्लियर? अगर वो स्ट्रॉन्ग है तब पीएच के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना, तब पीएच के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो किसके अकॉर्डिंग? बोलो। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पीएच निकालेंगे। समझ में आ रही बात? मतलब ये सॉल्यूशन सिंपली किसका बन जाएगा? एसिड का या बेस का, जो हम लोग पहले पढ़े थे। सेम कहानी बच जाएगी अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो। मान लो, मेरे कहने का मतलब अगर ये HCl था और ये NaOH था और ये क्या हो गया? एक्सेस, तो NaOH तो खत्म, NaCl बना है। क्लियर? और ये HCl बच गया। अगर HCl है तो हम बाकी सॉल्ट वॉल्ट पे कोई ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड की। या ये खत्म हो गया, ये बचा, तब क्या बोलेंगे? अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सो पीएच को कौन डील करेगा? वही स्ट्रॉन्ग बेस। समझ मारी बात? दूसरा, अब दूसरी बात यहीं पे क्या बोल रहे हैं? इफ ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। इफ द एक्सेसिव रिएजेंट इज वीक, जो एक्सेसिव रिएजेंट है वो अगर वीक हुआ तो अब ध्यान से सुनना, क्या बना है? सॉल्ट। क्या बना है? सॉल्ट। और साथ में क्या है? वीक एसिड। क्लियर? अगर वीक एसिड और उसका सॉल्ट हो गया, सिमिलरली वीक बेस और उसका सॉल्ट हो गया। क्लियर है? तब ऐसे सॉल्यूशन का नाम होता बफर सॉल्यूशन। क्या नाम होता? बफर सॉल्यूशन। क्लियर? और पीएच कहां से निकाला जाएगा? तब इसके लिए एक इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? हेंडरसन्स इक्वेशन। पूरा नाम है इसका हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन। क्लियर? तो सिंपल याद रखो, क्या? हेंडरसन इक्वेशन। जब लाएंगे हम पीएच का बफर का केस, तब बताएंगे क्या है हेंडरसन इक्वेशन। पहले इसमें समझ में आई दो बात, कि अगर इन दोनों में से कोई स्ट्रॉन्ग बच गया तो हम सब कुछ भुला करके जो पढ़े हैं वही लगा देंगे। क्लियर? अगर वीक एसिड बचा और उसका सॉल्ट बना, देन इट इज कॉल्ड बफर। वीक बेस बना और उसका सॉल्ट, देन वी विल कॉल इट बफर।
ठीक। और बफर में पीएच कैसे निकालेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, हेंडरसन इक्वेशन से बफर निकालेंगे, सॉरी हेंडरसन इक्वेशन से पीएच कैलकुलेट करेंगे। डन, ये समझ में आई बात। ओवरव्यू, दिस इज जस्ट ओवरव्यू, अपना टॉपिक यहां है, हम यहां आने वाले हैं। क्लियर, ये समझ में आया, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, क्योंकि अब हम मिक्स कर रहे हैं तो हम सारी बात पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डन, ठीक। अब देखो तीसरा केस क्या बोला कि जब ना तुम्हारा एसिड है यहां और नहीं बेस है यहां, तो अब पीएच कौन डील करेगा। तो अब अपने पास क्या है, सिर्फ सॉल्ट, सिर्फ क्या है, सॉल्ट। क्लियर, तो अब जो पीएच डिसाइड किया जाएगा, पीएच विल बी डिसाइडेड बाय, ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहां क्या है, सॉल्ट, और साथ में पानी तो हर जगह है, पानी तो हर जगह। क्या हमने कहीं पानी की बात की, नहीं, हम पानी को हमेशा नेग्लेक्ट किए बैठते हैं, है ना। अब आया सॉल्ट और वाटर। अब इस सॉल्ट के भी केसेस बनाएंगे अभी हम लोग। मान लो सॉल्ट आया NaOH और HCl का, तो वो तो न्यूट्रल सॉल्ट है NaCl, क्या वो पीएच में कोई डिस्टर्बेंस लाएगा, नहीं। तो इसका मतलब अब पीएच कहां से आएगा, पानी से। क्लियर, लेकिन अगर हम बोले ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तब ये सॉल्ट ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर, जब दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग, तब क्या बोलेंगे, पानी रिस्पॉन्सिबल होगा। तब क्या बोल रहे हैं, पीएच विल बी डिसाइडेड बाय या कैलकुलेटेड बाय, बोलो, आइदर फ्रॉम H2O और फ्रॉम सॉल्ट। क्लियर, क्लियर, इसका मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट क्या होता और सॉल्ट के इक्वेशन में पीएच कैसे निकालते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जो एक फेनोमेना पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आई बात, बोलिए। तो अब अपना टॉपिक क्या खुला है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इस केस को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्लियर, ठीक। तो पहले हाइड्रोलिसिस बाद में लिखेंगे, पहले हम सॉल्ट लिखेंगे। लिखो हेडिंग सॉल्ट, हेडिंग लिखो सॉल्ट। सॉल्ट बोलते किसको है, तो पहला डेफिनेशन जो 10th क्लास में सीखे थे हम लोग, वो क्या सीखे थे कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो जो न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, आयनिक कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या है, रिजल्ट है या प्रोडक्ट है किसका, एसिड बेस रिएक्शन का। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत, इतनी बात हम लोग जानते हैं 10th क्लास से। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्ट बनता कहां से, एसिड और बेस रिएक्शन से। तो एक बार हम फिर लिखते हैं, एसिड और प्लस बेस का, बोलो, रिएक्शन बनेगा क्या, सॉल्ट। क्या बनेगा, सॉल्ट। साथ में क्या बनेगा, बोलो, H2O। हमें इससे मतलब नहीं है, अपना मुद्दा क्या है, सॉल्ट है। अब ध्यान से क्या बोला हुआ है हमने कि साहब अपने जो एसिड और बेस हैं वो दो कैटेगरी में बंटते हैं ना। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक को बोलते हैं वीक एसिड। बोलते हैं बेस भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा क्या बेटा, वीक बेस। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते। अब ध्यान से, अब अगर हम बोल रहे हैं सॉल्ट के बारे में, तो आप क्या कहोगे, बोलो, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, क्लियर, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। पहली कैटेगरी सॉल्ट की बोला जाए, कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ तुम रिलेशन लगा दिए, किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, बोलो, वीक बेस के साथ। तब क्या बोलोगे, जो यहां सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। कोई तकलीफ। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ वेरी गुड, वीक एसिड और वीक बेस। तो क्या बोलेंगे, तीसरी कैटेगरी क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। बोलो, यही ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत, ठीक। चौथी कैटेगरी क्या है, वीक एसिड का इंटरेक्शन वीक बेस के साथ हो जाए, तब चौथे टाइप का जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कोई दिक्कत,
ये 4 कैटेगरी है, ये 4 कैटेगरी है किसकी? सॉल्ट की। ये 4 कैटेगरी है किसकी? सॉल्ट की। अब क्या बोल रहे हैं? जो अपना पहला वाला है स्ट्रॉन्ग 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 और स्ट्रॉन्ग। क्लियर क्लियर। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। ओवरऑल पूरे रिएक्शन में क्या होना है? जो आपने लिखा ये एसिड और बेस का रिएक्शन है ना। हमने जनरल बोला एसिड HX बोला, HX ठीक है, या HA हम बोल रहे हैं HA। तो ये HA, ये एसिड को हम क्या बोल रहे हैं? बोलो HA, ठीक। और बेस को क्या बोल रहे हैं? BOH, ये तो बोलते हो, ठीक। तो ये किसमें टूटेगा? जब मिलाओगे तो किसमें टूटेगा? H+ और A-, और इसको क्या लिख दें? B+ और OH-, ठीक। अब ये B+ और A- मिल करके क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो ये सॉल्ट हमारा AB ही तो है, बोलो। तो नो डाउट ये आयनिक है, तो A+ और B- में रहेगा इक्वेशन में, नो प्रॉब्लम। क्लियर क्लियर। लेकिन अगला ये H+ और ये OH- मिलकर क्या बना देगा बेटा? पानी ना, बोलो। H+ और OH- मिलकर क्या बना देगा? पानी। क्लियर क्लियर। अब ध्यान से, क्या तुम्हारा रिजल्टिंग इक्वेशन जो दिख रहा है सॉल्ट का, क्या इसमें A+ और B- का कोई रोल दिख रहा है? नहीं। कायम है पीएच के कैलकुलेशन में, ठीक। तब क्या बात करेंगे? ये जो पहली कैटेगरी का सॉल्ट है ना, ये हमेशा क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। क्या बोलेंगे इसको? पहले वाले कैटेगरी को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रल। कोई दिक्कत? इसका पीएच क्या होगा? हमेशा 7। इसका पीएच क्या होगा? बोलो 7। डन। इतनी बात समझ में आई? अब इन सब में पीएच का कैलकुलेशन, चारों में इनफैक्ट पीएच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उस एक फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अभी हम लोग सॉल्ट बनाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोले? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोले? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मान लो आपसे बोला गया कि आपके पास पानी है, और इसमें बोला सॉल्ट डाल दो, क्लियर। अगर ये सॉल्ट को डाला तो A+ B- में टूटेगा। मान लो अगर वो A+ B- इसके साथ इंटरेक्ट करके फिर से एसिड बेस बना दिया तो? क्लियर है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसके उल्टा प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्या मतलब? सॉल्ट के किसी भी आयन का इंटरैक्ट करना किससे? पानी से, इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। इंटरैक्शन विथ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। लिखिए, हेडिंग डालिए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। द फेनोमेना, लिखिएगा, द फेनोमेना ऑफ इंटरैक्शन of any ion, the phenomena of interaction of any ion of salt with water is called salt hydrolysis. Clear? अरे ये हिला दिया, फिर गलती से हिल गया ना, हट जाए ऐसा, तुम गलती से इसलिए तो बोल रहे हैं। अब सेट करने में देर लग जाएगा। चलो जहाँ रहने दो। क्लियर? इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। डन। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, मान लो कि अपने पास ये पानी था, ठीक। अब इस पानी में हमने क्या डाल दिया? बाहर से सॉल्ट AB। क्या डाल दिया? सॉल्ट AB। क्लियर? तो सबसे पहले ये जो AB है ना, वो टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? इस पानी में। तो अपने पास क्या है? A+ और क्या है?
B-, और क्या है, पानी ढेर सारा। क्लियर, नो डाउट ये टूट गया। अभी क्या हुआ, ये टूट गया, किसके प्रेजेंस में, पानी के प्रेजेंस में। कौन, सॉल्ट। क्यों टूटा, बिकॉज पानी क्या था, पोलर, और सॉल्ट क्या, आयनिक। तो पोलर सॉल्वेंट किसको डिसॉल्व करेगा, पोलर सब्सटेंस को, और आयनिक से बढ़िया पोलर क्या हो सकता है। क्लियर, तो ये टूट गया। अब मैं बोल रहा हूं क्या, कि अगर 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 इनमें से कोई भी आयन इंटरैक्ट कर जाता तब देखो क्या होगा। मान लो हमने बोला A+ है, अगर ये इंटरैक्ट कर जाए पानी के साथ तो क्या कर सकता है। अगर ये पानी के साथ इंटरैक्ट करेगा तो तुम सोच के देखो, ये A+ है तो इसमें से क्या निकालेगा, OH-। अगर ये OH- निकाला तो क्या बना देगा, AOH। बोलो, तो यहां बचा क्या, H+, बचा क्या, H+। समझ रहे, क्लियर। सिमिलरली हमने बोला कि अगर B- सॉल्ट का ये इंटरैक्ट कर जाए पानी के साथ, तब क्या बोलेंगे बेटा, ये B- को क्या चाहिए, पॉजिटिव इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, H+, तो वो क्या कर देगा, BH बना देगा, और साथ में क्या बना देगा, OH-। बोलिए यस और नो। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ ऊपर वाला कि साहब सॉल्ट का ये 2 आयन है और इन दोनों आयन में से ये काम नहीं कर पाया, B- के पास पावर नहीं था कि ये कर पाया, A+ कर गया। अगर ये हुआ ये नहीं हुआ, क्या हो रहा, वो हम बात की बात है, पहले सिंपल समझो। अगर ऐसा हुआ तब क्या बोलोगे तुम, कि ये वाला अगर हो गया है तो हम क्या बोलेंगे, अपने पास सॉल्यूशन में क्या है, H+। सॉल्यूशन में क्या एक्स्ट्रा, H+, और अगर H+ है सॉल्यूशन में, H+ है, इसका मतलब सॉल्यूशन अपना क्या हो जाएगा, एसिडिक। अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्लियर। तो सॉल्ट का ये वाला जो आयन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्यूशन टू बी एसिडिक। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो समझ में आया कि सॉल्ट से कैसे सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है। कोई दिक्कत, उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम, बिकॉज आपके सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है, H+ दिख गया। क्लियर। अच्छा, हमने इसका उल्टा बोला कि मान लो अब ये नहीं हो रहा, डन, ठीक, तो ये गया। बोलेंगे सॉल्ट का ये वाला जो आयन है, कौन, केटायन, वो एफिशिएंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट जो एनायन है वो एफिशिएंट है। तो अब अगर ये इंटरैक्ट कर गया पानी से तो उसने क्या डेवलप कर दिया, OH- कर दिया ना। और अगर OH- डेवलप कर दिया, इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो गया, इतनी बात समझ में आई। सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया। इसका मतलब pH ग्रेटर देन 7। तो यहां से क्या बात समझ में आई कि अगर केटायन इंटरैक्शन करेगा पानी से तो बोलेंगे केटायनिक इंटरैक्शन या केटायनिक हाइड्रोलिसिस। इसका इंटरैक्शन ही तो हाइड्रोलिसिस है, तो तुम क्या नाम दोगे, केटायनिक हाइड्रोलिसिस। केटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ तो वहां क्या जनरेट होगा, केटायन, और केटायन क्या होता है, पानी का H+। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्लियर। तो केटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या देगा, एसिडिक सॉल्यूशन। एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्या दे रहा है, बेसिक सॉल्यूशन। केटायनिक नहीं हुआ, एनायनिक हुआ तो ओवरऑल बेसिक। केटायनिक हुआ, एनायनिक नहीं हुआ तो ओवरऑल एसिडिक। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का। अब अगर मैंने बोला दोनों हुआ, तब अगर मैंने बोला दोनों हुआ, क्लियर है, दोनों हुआ, तब तुम क्या बोलोगे, फिर तो जितना H+ और OH- दोनों मिल रहा है। ये बोल रहा है एसिडिक होगा, ये बोल रहा है बेसिक होगा, तो अब बोलेंगे क्या, अगर दोनों का मैंने बोला पावर भी सेम है तब, अगर दोनों का पावर भी सेम है तब, जितना H+ वो जनरेट किया उतना जितना OH- ये जनरेट किया, तब क्या बोलेंगे, फिर न्यूट्रल हो जाएगा, यस और नो। इसी का उल्टा, अगर इसका पावर ज्यादा, इसका पावर कम, उसने 10 H+ दिया, इसने 8 ही OH- दिया, तो ओवरऑल H+ डोमिनेट कर गया, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्लियर। हम बोल रहे हैं ये 20 दे रहा है OH- और ये दे रहा है 10 H+, तो ये डोमिनेट कर गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक। तो यहां पे फर्दर 3 केस बन गए कि दोनों इक्वली इंटरैक्ट कर रहा है या दोनों में से कोई डोमिनेट कर रहा है। क्लियर। अगला केस, ना तो ये इंटरैक्ट किया और ना ही ये इंटरैक्ट किया, तब तुम क्या बोलोगे, तो ना तो ये जनरेट हुआ है कि नहीं, तब क्या बोलोगे, अरे ना ये रिएक्शन होगा ना ये रिएक्शन होगा ही नहीं, इंटरैक्ट ही नहीं किया। जब इंटरैक्ट ही नहीं किया तुम क्या बोलोगे, कुछ हुआ ही नहीं, और जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर pH क्या होगा, 7। क्लियर। pH क्या रह जाएगा, पानी से, और पानी से pH क्या है, 7। क्लियर।
तो जब ना तो कैटायनिक इंटरैक्शन हो ना तो एनायनिक इंटरैक्शन हो, मतलब ना तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ना ही एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तब क्या होता? सॉल्यूशन क्या रह जाएगा? सॉल्यूशन क्या रह जाएगा? न्यूट्रल, और इसका पीएच क्या हो जाएगा? 7। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? अब इंटरैक्शन करेगा कौन, हमें ये देखना है। पहले तो बात हुई नॉर्मली इंटरैक्शन से, अब बात कर रहे हैं कि साहब इंटरैक्शन करेगा कौन? तो हम बोल रहे हैं कैटायन या एनायन। क्या बोल रहे हैं? कैटायन या एनायन। किसका? सॉल्ट का। किसका? सॉल्ट का ना। ठीक, हम अलग अलग टाइप का सॉल्ट बना लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। मान लो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या? कौन सा एसिड था? HCl। HCl और NaOH, इसी से तो मिलकर के तुम क्या बनाए? NaCl बनाए ना। बोलो, पहला सॉल्ट। ठीक, दूसरी कैटेगरी में हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक को रखा स्ट्रॉन्ग HCl और अगला बोलो वीक NH4OH, है ना। तो इसका मिला हुआ क्या हो गया? NH4Cl हुआ। तीसरा एसिड को रख दिया वीक, लेट इट इज CH3COOH, डन। और इसको रख दिया स्ट्रॉन्ग NaOH, तो इसका मिला हुआ क्या बन गया? CH3COONA। हाँ बोलो। ठीक, चौथा, जाओ जाओ कुछ खा पी लो। चौथा इसको रख दिया क्या? वीक CH3COOH, और इसको भी रख दिया क्या? वीक NH4OH, है ना। अब बोले CH3COONH4, ये चौथी कैटेगरी का सॉल्ट मिल गया। बोलो, चौथी कैटेगरी का सॉल्ट मिला। क्या हर कैटेगरी का सॉल्ट आप समझ पा रहे हो? पहला वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगला वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अगला वाला क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और उसके अगला वाला क्या है? वीक एसिड वीक बेस। ये 4 कैटेगरी का पहले सॉल्ट समझ में आया? बोलिए, क्या पहले ये समझ में आ गया? अब हम एक एक की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर क्या होता? पानी में टूट जाएगा। पानी में टूट जाएगा। ठीक, HCl है, H+Cl माइनस में, NaOH है, Na+ और OH माइनस में। क्लियर? अब ध्यान से, हमने बोला इसी सॉल्ट को तो रखे थे ना पानी में, इसी सॉल्ट को कहा रखे पानी में। तो जब तुम पानी में NaCl को डिसॉल्व करोगे बेटा, है ना, तो ये क्या देगा? Na+ और क्या देगा? Cl-। अब हमें इसी का तो चांस था कि अगर ये इंटरैक्ट कर गया पानी से या ये इंटरैक्ट कर गया पानी से तो कुछ होगा। ठीक है, हम लिखते हैं पानी के साथ इसका रिएक्शन। अब बोल, फिर मैंने बोला अगर ये कैटायन है, अभी के अभी बोले थे कैटायन है तो क्या चाहिए? एनायन। एनायन कौन है इसके अंदर? OH, तो निकाल दिया तो क्या बन गया? NaOH, और साथ में क्या? H+, है ना। और ये एनायन है तो इसको क्या चाहिए? कैटायन। कैटायन कौन है? H+, तो मिलके क्या बन गया? बोलो, HCl। अरे अरे अरे, H2 है। ठीक, तो क्या निकाल देगा यहां से? OH- निकाल दिया। अगर ऐसा ये कर पाता तब तुम बोलते H+ OH- दोनों मिल रहे हैं। तुम सोच के देखो, क्या ये कर पाएगा? क्या ये कर पाएगा? तो हम पता करते हैं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर ये कर पाया तो इसने क्या बनाया? NaOH। ठीक, और इसने क्या बना दिया? HCl। और हम इन दोनों के बारे में ऑलरेडी क्या जान रहे हैं कि भाई पानी में न तो NaOH रुकेगा और न ही HCl रुकेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये तो बनने के बाद फिर टूट गया ना। बनने के बाद फिर टूट गया, और जब ये फिर टूट गया तो क्या वो बनेगा? वो तो खुद ही, ये तो खुद ही आपस में इंटरैक्ट करके सॉल्ट बनाया था NaCl। अरे पानी में पड़ा हुआ फिर से NaOH और HCl, तो क्या ये फिर वही काम करेगा कि फिर से क्या कर दे? तो दोनों रिएक्शन करके NaCl बना दे, और फिर तुम NaCl को फिर तोड़ दो Na+Cl- में, और फिर ये पानी से रिएक्शन करके ये बना दे। क्या ये होगा? नहीं ना। वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या ये रुकेगा? बोलेंगे नहीं, ये रुकने वाला नहीं है, हाईली डिसोसिएट कर रहेगा ये। क्लियर है? NaCl फॉरन रिएक्शन होगा, NaCl बनेगा, फिर टूट जाएगा। तो जब ये टूटे जाना है तो क्या ये स्टेप फिजिबल है? होने वाला है? बोलेंगे ना, ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। और इसी को तो हम हाइड्रोलिसिस बोल रहे थे, इसी प्रोसेस को तो हम हाइड्रोलिसिस बोल रहे थे। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो कैटायन है और जो एनायन है, ये किसका था बेटा? NaOH का और HCl का। NaOH क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस। और HCl क्या था? आराम से समझना, आराम से समझना। ये किसका था? NaOH का, है ना, है ना। और ये किसका था?
HCl का, बोलो इसका काउंटर आयन ये, इसका काउंटर आयन ये, बन गया ना आयन। क्लियर? कैटाइन कहां से आया? बोलो स्ट्रॉन्ग बेस से। एनाइन कहां से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड से। क्लियर? कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहे हैं कि साहब हमें यह समझ में आया कि ना तो ये कैटाइन कर पाया, ना ही ये एनाइन कर पाया। इसका मतलब एक जनरल बात क्या समझ में आई कि कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस का कैटाइन या स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। समझ मारी बात? तुम ध्यान से एक बात समझो कि सॉल्ट जो बनता है वो काहे से बनता? एसिड और बेस से। तो एसिड का कौन सा पार्ट निकला था? ये तो सॉल्ट है। तुम ध्यान से देखो, ये Na कहां से आया? बेस से आया ना। क्लियर? और Cl कहां से आया? एसिड से। तो एसिड से क्या आता है? एक मिनट होल्ड करना। हाँ, क्या कह रहे हैं हम लोग कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर कैटाइन और एनाइन, पहले इसको समझो कि सॉल्ट का कैटाइन और एनाइन कहां से आता है। तो देखो Na प्लस कहां से आ रहा है? बेस से। और Cl माइनस कहां से आ रहा है? एसिड से। तो ऐसा समझना जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट उसके अंदर क्या है? कैटाइन है, मान लिया A प्लस बोला, और क्या है? एनाइन है, B माइनस बोला। तो ये कैटाइन हमेशा कहां से आएगा? फ्रॉम, देख लो वहां, देख लो कहां से? बेस से। कहां से आएगा? बेस से। और ये एनाइन कहां से आएगा? एसिड से। कैसे पहचानेंगे सर? अरे एसिड से ही तो H प्लस आ रहा है, तो H प्लस को छोड़ करके जो उसका काउंटर आयन है वो कौन है? एनाइन ही तो होगा। क्लियर? और बेस से क्या आता है? OH माइनस। तो OH माइनस को छोड़ करके कैटाइन क्या बचा? क्लियर है? कोई दिक्कत? तब क्या बोला कि ये कैटाइन और ये एनाइन कभी इंटरैक्ट नहीं कर रहा पानी से। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं किया? बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस का था। क्लियर? और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का था। क्लियर? यहां से कंक्लूजन क्या निकला? बोलना जरा, कंक्लूजन क्या निकला? बोलो ये क्या है? कैटाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये क्या है? एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? विल नेवर अंडरगो क्या? हाइड्रोलिसिस। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड का बोलो जो एनायन है, ठीक, और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कैटायन है वो कभी भी हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको सॉल्ट के, ठीक, कुछ एग्जांपल मैं आपको सॉल्ट का देता हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां होगा, कहां नहीं होगा। क्लियर? ठीक, जरा देखते हैं फिर बात करते हैं आगे। क्योंकि मैंने अभी आपको ये स्ट्रॉन्ग वाला समझाया, लिख लिया ना, ये लिख लिया ना, ठीक है। जरा देखो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं KCl। क्या लिखता हूं? KCl। ठीक, आपके सामने है CaI2 या ऐसा लिखो CaCl2 लिख दो। क्लियर? अगला CaSO4। ठीक, उसके अलावा BaNO3 नाइट्रेट। क्लियर? BaCl2। ऐसा कोई दिक्कत? Na2SO4 ये सब। मान लो KNO3 ऐसा, कोई दिक्कत? ऐसा बोला। रुबिडियम क्लोराइड ऐसा बोला। ये सब सॉल्ट है। ये सब क्या है? अब ये सॉल्ट को देखते ही नाम पकड़ लेंगे क्या, किसका कैटाइन कौन, एनाइन कौन है। अब तुम सोच के देखो, ये क्या है? कैटाइन, और ये क्या? एनाइन। तो ये कहां से है? बेस से। और बेस से है इसका मतलब क्या? KOH। बोलो, ये हटाओ OH माइनस जोड़ो, बेस बन गया। ये हटाओ H प्लस जोड़ो, HCl बन गया एसिड। समझ में आ गया? तो क्या दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बारे में बताना। ये कहां से आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और ये कहां से आया? HCl से। ये कहां से आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और ये कहां से आया? H2SO4 से। ये कहां से आया? बेरियम हाइड्रोक्साइड से। कहां से?
बेरियम हाइड्रोक्साइड से। और ये कहां से आया? HNO3 से। कहां से आया? HNO3 से। ये कहां से आया फिर? बेरियम हाइड्रोक्साइड से। और ये कहां से आया? HCl से। बोलो बोलो ये सर नो है ना, बोलिए। ये कहां से आया? तो बोलेंगे ये Na प्लस है ना, तो ये कहां से आया? NaOH से, NaOH से। और ये H2SO4 तो कहां से आएगा? सॉरी SO4 तो कहां से आएगा? H2SO4 से। ये पोटेशियम है तो क्या बोलेंगे? KOH से। और नाइट्रेट कहां से? HNO3 से। रुबिडियम RbOH और Cl माइनस HCl से। बोलो, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे आपके सामने में। ये सब का सब क्या है? सब का सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड। इन सब को अगर तुम देखोगे तो सबका सब केस क्या बना दिया मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और क्या सुने अभी? क्या सुने कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनेगा उनमें से ना तो केटाइन और ना ही एनाइन, कोई भी बोलो, कोई भी हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड का काउंटर आयन ना ही स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर आयन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? तो अब आप मुझसे पूछा जाए इन सारे सॉल्ट में से कौन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा, तो तुम क्या बोलोगे? कोई भी नहीं। नन ऑफ द सॉल्ट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ना तो केटाइन कर रहा ना ही एनाइन कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? कोई तकलीफ? क्लियर? एनी डाउट? ठीक है। अब हम बनाते हैं दूसरा केस। ये पहला खत्म, ठीक। दूसरा केस लो। दूसरा क्या बोले? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास बहुत सारा था। क्या? HCl, HBr, HI, HClO4, HNO3 था ना, ये सब है कि नहीं? बेस सारे अल्कली मेटल, लिथियम वाले को छोड़ के, सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम और बेरिलियम को छोड़ के, बाकी तो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब तो था ही। क्लियर? इन सब का क्या बना सकते हैं? सॉल्ट। ठीक। अब ध्यान से मान लो यही लिखा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या लिखा? वीक बेस। ठीक है। अगर ये दोनों मिला तो क्या बना दिया? NH4Cl। तो सबसे पहले जब तुम NH4Cl को डालोगे पानी में, कहां डालोगे? NH4Cl को कहां डाले? पानी में। तो जब ये पानी में गया तो ये तो आयनिक है। अरे सॉल्ट का मतलब आयनिक है ना, तो ये सॉल्ट तो टूट जाएगा ना बेटा। बोलो टूटेगा कि नहीं? सॉल्ट क्या होगा? टूट जाएगा। टूट के क्या बनाएगा? NH4 प्लस और Cl माइनस। बोल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बना दिया। अब एक क्या है? कटायन, और दूसरा क्या है? एनायन। अभी क्या बोले थे? कटायन से तुमको बेस चेक करना है, फौरन OH माइनस जोड़ दिया करो, क्या बन जाएगा? NH4OH बनेगा। या H प्लस जोड़ दोगे तो फौरन एसिड बन जाएगा HCl। ये देखते ही क्या तुम नहीं पकड़ लोगे स्ट्रॉन्ग और वीक? तो हम क्या बोल रहे हैं? सर ये तो स्ट्रॉन्ग है, और अभी सुने स्ट्रॉन्ग का काउंटर आयन कभी भी इंटरैक्ट नहीं करता है। बोलो तो अपना ये वाला तो गया, ये वाला तो गया ना। अब तुम्हारे सामने क्या है? NH4OH। वो क्या था? वीक बेस। वो क्या था? वीक बेस। ये सर नो, क्या वो स्ट्रॉन्ग है? नहीं। अब हम वीक को चेक करेंगे कि वो करेगा तो क्यों करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग वाला तो समझ गया ना क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज जो बनाया ना वो फर्दरली टूट जाएगा। अरे अगर ये पानी से HCl, पानी से रिएक्शन भी करके बनाएगा ना HCl, तो HCl तो टूट जाएगा, तो वो बनाएगा ही क्यों? क्लियर? अब मान लो ये बनाया, क्या इस सॉल्यूशन में क्या अपने पास? NH4 प्लस। अगर वो NH4 प्लस को मौका मिला, क्या पानी है तो पानी से क्या खींचेगा बेटा? बोलो, ये कैटायन है खुद, तो इससे क्या खींचेगा? OH माइनस। और OH माइनस खींचा तो क्या बना दिया? NH4OH बनाया ना। क्लियर? और साथ में क्या? H प्लस। अब तुम बोलो ये चीज क्या है? बेस है। और कैसा बेस है? ये कैसा बेस है? वीक बेस। ये कैसा बेस है? बोलो, ये कैसा बेस है? वीक बेस है कि नहीं? अगर ये वीक बेस है तो क्या पूरा का पूरा टूट जाएगा? क्या टूटने की फर्दर एबिलिटी रखता है? अभी हमने क्या बोला कि सर वो वाला अगर Cl माइनस इंटरैक्ट करता किससे? पानी से, तो क्या बना देता? बोलो क्या बना देता? HCl। और साथ में क्या? OH माइनस। बट हम इसके बारे में क्या जानते हैं? ये तो फर्दर टूट जाएगा, और फर्दर टूट के क्या दे देगा? H प्लस और Cl माइनस। तो इस वाले का काम ही क्या हुआ? जब ये फर्दर Cl माइनस दे दिया तो ये इसने वाटर से इंटरैक्ट किया ही क्यों था? क्या वो करेगा? नहीं ना। बट इसके बारे में सोच,
इसने बनाया क्या, NH4OH। और NH4OH के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, NH4OH के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि ये रिवर्सिबली टूटता है। पूरा टूटता है क्या कभी, बोलो, रिवर्सिबली टूटता है। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो कन्वर्ट होकर के ये बनाया ना, वो तो बनाया वीक, वो तो बनाया वीक। और वीक चीज क्या होती है, बहुत स्लोली टूटती है, मतलब नेग्लिजिबली टूटती है। अगर नेग्लिजिबली टूटा है इसका मतलब ये बन करके रुक जाएगा, ये बन के रुक जाएगा। और अगर रुक गया इसका मतलब ये हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। क्लियर, क्लियर। और ये क्या है, बोले ये क्या है, काउंटर आयन है। क्या है, काउंटर आयन। किसका, ऑफ वीक बेस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, सारे वीक बेस के काउंटर आयन क्या करेंगे, बोलो, हाइड्रोलिसिस करेंगे। सारे वीक बेस के काउंटर आयन क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। यस और नो, इतना पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। तो अब जो तुम्हारे सामने ये सॉल्ट आया तो तुम क्या बोलोगे, इसमें से दो कैटेगरी थी, एक Cl- जो स्ट्रॉन्ग एसिड का था और एक NH4+ जो वीक बेस का था। तो इन दोनों में से कौन इंटरैक्ट किया, NH4+। कौन सा, केटाइन। तो क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्ट में केटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। समझ में आई बात। आज हम सिर्फ ओवरव्यू देकर के छोड़ दे रहे हैं, कल शुरू करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इतनी बात समझ में आई, कोई तकलीफ। अगला उठाओ, मिटा दें इसको, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या आपका CH3COOH है ना, वो क्या है, वीक एसिड है ना। और क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका सॉल्ट क्या है, ये, इसको जब हम लोग रखेंगे कहाँ, पानी में, तो ये क्या हो गया, टूट जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने लिखा CH3COON, यही ना, ये सॉल्ट, इसको पानी में रखते ही ये क्या हुआ, ये बन गया CH3COO- और क्या, Na+, यही ना बेटा। और अभी तुम बोले हो Na+ क्या है, Na+ क्या है, किसका, तो OH- दो, केटाइन को एनाइन दो, एनाइन को केटाइन दो, है ना। कहां से, पानी से। तो पानी का एनाइन क्या है, OH- दे दिया, क्या बन गया, NaOH। और अभी बोले ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, खत्म। क्या वो इंटरैक्ट करेगा, कौन, ये। अगर करेगा तो ये बनाएगा ना, तो क्या फायदा हुआ। क्लियर। और इसके बारे में बात करेंगे, ये इंटरैक्ट किया किसके साथ, पानी के साथ, है ना। तो पानी के साथ इंटरैक्ट करके क्या बनाएगा, क्या लेगा, ये H+, एनाइन है तो केटाइन लेगा, लिया तो क्या बनाया, CH3COOH। बोलो, तो हम क्या बात करेंगे कि सर ये तो वीक बन गया, ये तो वीक बन गया। और अगर वीक बना तो फर्दर नहीं टूटेगा, ये फर्दर टूट जा रहा था ना, किसमें, Na+ में और OH- में, बोलो, टूट जा रहा था ना। तो जब ये टूट गया तो ये फर्दर इंटरैक्ट करेगा ही काय को यार, कि हम ये बनाए और ये टूट जाए, तो ये होगा ही क्यों, तो बेकार हो गया। बट इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, अगर इसने वीक एसिड बना लिया तो चूंकि ये वीक है, इसका डिसोसिएशन बहुत नेग्लिजिबली होता है, तो इसका मतलब क्या, ये बन करके रुकेगा, ये सर नो। और ये चीज क्या है, एनाइन है, किसका एनाइन है, वीक एसिड का। क्लियर। कंक्लूजन क्या निकला, इन दोनों पॉइंट से कंक्लूजन क्या निकला, पिछले और इस केस से, बोलो, एनायन ऑफ वीक एसिड एंड केटायन किसका, ऑफ वीक बेस विल ऑलवेज अंडरगो हाइड्रोलिसिस। बोलो बेटा, क्या समझ में आया, क्लियर है। वीक एसिड और वीक बेस का काउंटर आयन हमेशा हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। अब चौथा तो ये है ही, चौथा तो यही है तुम्हारा, क्या, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। उसमें केटाइन कौन है, अमोनियम आयन, और एनाइन कौन है, बोलो, एनाइन कौन है, एसीटेट आयन। और अभी के अभी जानते हैं क्या, दोनों का दोनों क्या करता है, पार्टिसिपेट, किसमें, हाइड्रोलिसिस में। बोलिए सर नो, तो हम क्या बोलेंगे, यहां केटाइनिक और एनाइनिक दोनों का दोनों हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा रे, बोलो, होगा ना। तो हम क्या बोलने वाले कि सर इसको जब पानी में रख देंगे तो क्या है ये, CH3COONH4, यही ना, ठीक। ये टूटेगा, टूट के क्या बना देगा, CH3COO- और क्या, NH4+, बोलो, यही ना।
तो हम क्या बोले कि अगर एसीटेट आयन पानी से इंटरैक्ट किया बेटा तो क्या बना देगा, बोलिए क्या बनाएगा, CH3, बोलो CH3 COOH और साथ में क्या OH माइनस। अब क्या बोल रहे हैं, ये तो फाइनली रिवर्सिबली टूट रहा है तो इसका बनना फायदेमंद है, इसका मतलब ये काम होगा, बोलो होगा ना। और आगे क्या बोल रहे हैं कि अगला कौन है, NH4 बोलो प्लस, इसको क्या चाहिए, H2O से क्या चाहिए, एनायनिक पार्ट, क्या है वो OH, तो क्या बना देगा NH4OH, साथ में क्या बनाया H प्लस। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये फर्दर क्या है, वीक, ये वीक, तो वीक है तो फिर रुकेगा और रुक गया, इसका मतलब ये वाला भी पॉसिबल है। इसका मतलब क्या, ऐसे सॉल्ट में बोथ कैटायनिक एज वेल एज क्या बोलोगे तुम, एनायनिक, बोलो हाइड्रोलिसिस, क्या बोलेंगे ऐसे सॉल्ट में, क्या बोलेंगे बोलिए, ऐसे सॉल्ट में क्या होगा, बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल, बोलो बेटा यस और नो, क्लियर। तो हाइड्रोलिसिस में तुम क्या बोले, अभी तक मैं क्या बोले, या तो कैटायनिक या तो एनायनिक या तो बोथ, क्लियर। ऐसे सॉल्ट में क्या हो जाएगा, दोनों। और जो पहला वाला कैटेगरी था, ना तो वहां कैटायनिक ना तो वहां एनायनिक, इसलिए पीएच में कोई चेंज नहीं आया था। कोई क्यों हाइड्रोलाइज करता है, कोई क्यों नहीं करता है, ये सारी बात समझ में आई। तो आज अपना एक ओवरव्यू तैयार हुआ, कल हम लोग बाकायदा स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? तो कल पढ़ करके आइएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।